साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो उत्तर प्रदेश राज्य दृष्टि मानचित्रात्मक पुस्तक है, इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के संबंध में नदियों, परियोजनाओं, खनिज संसाधन और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को इस वीडियो में मानचित्र के माध्यम से या चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां। तथा तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। देखिए, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। इनका बहाव जो है उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन एवं धसान उल्लेखनीय है। अब जो तीन भागों में नदियों को विभाजित किया गया है, उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें गंडक और राप्ती, रामगंगा, यमुना, काली या शारदा, घाघरा और गंगा नदियां हैं। जबकि मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में ईशन, शई, पांडो, वरुणा और गोमती नदियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें बेतवा, चंबल, रिहंद, कन्हार, टोंस, सोन और केन नदियां शामिल हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो देखिए, गंगा नदी जो है हिमालय पर्वत से गंगोत्री से निकलती है और ये जाकर के कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो इसकी गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उन गंगा की सहायक नदियों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा की बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं, ये इधर आपका ये गंगा आ रही है, इस साइड में आपका बायां तट हुआ और इधर आपका दायां तट हुआ। बायां मतलब लेफ्ट हो गया और इधर राइट। तो देखिए, गंगा की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां जो हैं आपकी बाएं तट की नदियां हैं। जबकि दाएं तट की नदियों में आपकी यमुना, टोंस और सोन नदी है। इसके अतिरिक्त इसको इस प्रकार से भी देख लेते हैं कि उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियां, उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती हैं। तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियों में यमुना, टोंस व सोन नदियां आती हैं। आगे चलते हैं। गंगा नदी के बारे में उत्तर प्रदेश से होकर जो ये प्रवाहित होती है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को यहाँ पर देख लें। तो इसका उद्गम कहाँ पर होता है? हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से यहाँ ये निकलती है। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का जो नाम है, ये जब निकलती है तो वहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के भागीरथी एवं अलकनंदा मिल करके वहां से आगे, देवप्रयाग से आगे, ये गंगा के नाम से यह जानी जाती है। इसका विस्तार किन राज्यों में है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कुल कितने राज्य हो गए? कुल आपके 5 राज्यों से होकर के। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का विस्तार जो है कुल 5 राज्यों से होकर के, मतलब 5 राज्यों में इसका विस्तार है, या 5 राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है। और इसका डेल्टा कहाँ है? बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। लंबाई की बात करें उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अब इस नदी के जो तटीय शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें आपके फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर आदि शामिल हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो देखिए, आगरा में कीठम झील या सूर सरोवर झील है। गौर झील आपका रामपुर में है। बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। मदन सागर जो है आपका महोबा में है। टांडा दर्री या दरार गर्त मिर्जापुर में है। बेला सागर या कृत्रिम झील महोबा में है। और आपका चितौरा झील ये बहराइच में है। दरवन झील अंबेडकर नगर में है। इसी प्रकार से अन्य झीलों को देखें तो सुराहाताल बलिया में है। करेला लखनऊ में है। समसपुर झील रायबरेली में है। राधाकुंड मथुरा में है। और आपका बल्हापारा कानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर, कई बार पूछा गया है, राजा का बांध सुल्तानपुर में है। अवधी ताल वाराणसी में। मोती झील कानपुर शहर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। और सेखा झील जो है ये आपका अलीगढ़ में है।
अब कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो एक बड़ी नदी यमुना है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर देखें तो इसका उद्गम कहाँ पे है? ये बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से के पास यमुनोत्री हिमनद है, यहाँ से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर ये गुजर रही है? कुल 5 राज्यों से। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां जो है कहाँ कहाँ कौन सी सहायक नदी मिलती है? देखिए, इटावा के पास जो है चंबल नदी आकर मिलती है, हमीरपुर के पास बेतवा, और बांदा या भोजवा के पास जो है केन नदी आकर के मिलती है। यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन से हैं? तो इसमें मथुरा मथुरा है, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी और आपका प्रयागराज भी है। आगे चलते हैं। राप्ती नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है नेपाल में है। ध्यान रखिएगा, राप्ती नदी का उद्गम क्या है? भारत में नहीं है, इसका नेपाल के रुकुमकोट से यह निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है रोहिणी है, और इसका संगम कहाँ पर होता है? तो ये राप्ती नदी जो है देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी से आकर के मिल जाती है। अब घाघरा, उत्तर प्रदेश की जो घाघरा नदी है, इसके संबंध में प्रमुख तथ्यों को देखें तो इसका उद्गम भी भारत के बाहर, तिब्बत से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किन नदियों का उद्गम स्थल जो है भारत से बाहर है, तो ध्यान रखिएगा, राप्ती नदी का भी है और आपका घाघरा नदी का भी है। राप्ती का नेपाल में है, जबकि घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, हिमालय की पहाड़ियों के तिब्बत से निकलती है, और इसका उद्गम जो है तिब्बत के माप चाचुंगो हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियों में करनाली, शीख, टिला, सेटी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। तो इस प्रकार से इसका अन्य नाम जो है सरयू नदी भी है। ठीक है, इसको पहले सरयू नदी के नाम जाना जाता है, अब इसका नाम घाघरा नदी कर दिया गया। इसके किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन सा? अयोध्या जो है वो सरयू नदी या घाघरा नदी के किनारे ही अवस्थित है। और ये इसका संगम कहाँ पे होता है, किस नदी से मिलती है? तो बिहार में छपरा के पास जो है सरयू नदी या घाघरा नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए, राप्ती नदी घाघरा नदी में मिलती है, कहाँ पर? देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर। और घाघरा नदी जो है बिहार के छपरा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं शारदा नदी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखिए, शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से इसका उद्गम होता है। और इसकी प्राकृतिक सीमा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और नेपाल के मध्य में। ठीक है, ये मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मदेव स्थल के निकट यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और इसका प्रारंभिक नाम जो रहा है शारदा नदी का, वो है काली गंगा या गौरी गंगा। इसकी विशेषता देखें तो सांप की भांति टेढ़े मेढ़े होकर के यह प्रवाहित होती है। जबकि ये किस नदी से मिलती है? तो ये घाघरा नदी से जाकर के मिलती है। किससे? घाघरा, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे पहले। तो घाघरा नदी से जो है बरहाम घाट के निकट घाघरा नदी से जाकर के मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी के बारे में तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, शारदा नदी का उद्गम कहाँ पे है? भारत में ही है। गोमती नदी, इसका उद्गम जो है पीलीभीत जिले के फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? किन किन जिलों से होकर जाता है? तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं गाजीपुर इत्यादि। गोमती नदी के किनारे अवस्थित नगरों में लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर महत्वपूर्ण है या प्रमुख जिले हैं। इसका संगम कहाँ पे होता है? किस नदी से मिलती है? तो गाजीपुर के कैथी में गंगा नदी में जाकर के गोमती नदी मिल जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बेतवा नदी और केन नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेतवा और केन नदी के बारे में तो देखिए, पहले बेतवा नदी के बारे में बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से। और उत्तर प्रदेश में अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ किन जिलों से होकर गुजरती है? झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर।
इसका संगम कहाँ पे होता है? तो हमीरपुर में यमुना नदी से जाकर के यह मिल जाती है। इसका सांस्कृतिक नाम क्या है? बेत्रवती। बेत्रवती है। और प्रमुख बांध इस पे कौन से हैं? तो राजघाट बांध है, और इस राजघाट बांध का ही दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध। किन नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्गम जो है कहाँ पे है? कैमूर पहाड़ियों, कैमूर की पहाड़ियों से है। कैमूर की पहाड़ियों में है उद्गम इसका। इसका उपनाम क्या है? कर्णवती है। और इसका संगम, तो ये भी यमुना की ही सहायक नदी है, और ये बांदा में भोजवा के निकट यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, केन नदी। ठीक है, तो बेतवा और केन दोनों ही जो है आपके यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट आप और याद रखिएगा कि जैसे जो कैमूर पहाड़ी है, ये विंध्याचल पर्वत जो है उसका पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो ये कैमूर पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। और आपकी केन और बेतवा दोनों नदियां ही विंध्य पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी बात कि केन और बेतवा दोनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो पहली नदी जोड़ी जा रही है वो केन और बेतवा नदी ही है। ठीक है, केन और बेतवा नदी ही है। और इसमें केन नदी का पानी जो है बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा विभिन्न बांधों के माध्यम से। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इन्हीं के मध्य में आता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखिए, इसका उद्गम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के महू के जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों में काली, सिंध, पार्वती, बनास नदियां शामिल हैं। और ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करता है। तो चंबल नदी तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होकर प्रवाहित होती है, और इन तीनों की सीमा का निर्धारण करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त इसकी एक विशेषता क्या है? अवनालिका, अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है चंबल नदी। प्रमुख बांध कौन से हैं इस पे? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, और जवाहर सागर बांध है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं कि ये तीनों जो बांध हैं किन किन राज्यों में स्थित हैं। इसका संगम कहाँ पे होता है, किस नदी से? तो इटावा जिले में यह जो चंबल नदी है यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। इस प्रकार यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं टोंस नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के कैमूर श्रेणी के तरमा कुंड से। मध्य प्रदेश के कैमूर श्रेणी के तरमा कुंड से इसका उद्गम होता है। उसकी प्रमुख सहायक नदियों में बेलन नदी महत्वपूर्ण है। और इसका संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज के सिरसा में गंगा नदी से आकर के टोंस नदी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर इसका मतलब संगम होता है? प्रयागराज में होता है। ठीक है, टोंस नदी का। और टोंस नदी गंगा की जो है दाएं तट की सहायक नदी है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब झांसी जिले के प्रमुख बांधों की बात कर लेते हैं। झांसी जिले के प्रमुख बांध कौन से हैं? तो देखिए, बेतवा नदी में पारिच्छा बांध है, बेतवा नदी पर ही माता टीला है, और बेतवा नदी पर जो है सुकमा डुकमा बांध है, और पथराई और सुखनाई नदी पर जो है पथराई बांध है। तो पारिच्छा, माता टीला और सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख बांधों के बारे में जो कि मिर्जापुर और ललितपुर में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले मिर्जापुर के प्रमुख बांधों की बात कर लेते हैं। तो जिरगो नदी पर जिरगो बांध, गराई नदी पर अरोरा बांध, बेलन नदी पर जो है आपका मेजा बांध है, अधवा नदी पर अधवा बांध है, और बखेर नदी पर सिरसी बांध है। ये आपके मिर्जापुर में स्थित है। जबकि ललितपुर में कौन कौन से बांध हैं? तो जामनी नदी पर जामनी बांध, रोहिणी नदी पर रोहिणी बांध, सहजाद नदी पर सहजाद बांध है, सहजाद नदी पर ही गोविंद सागर बांध भी है। ठीक है, और सजनाम नदी पर जो है सजनाम बांध है, बेतवा नदी पर राजघाट बांध है। अन्य प्रमुख बांध जो उत्तर प्रदेश के उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, चंदौली में कर्मनासा नदी पर मूसा खंड बांध है, हमीरपुर में बिरमा नदी पर मौदहा बांध है, और महोबा में करदिया नदी पर शलारपुर बांध है। इसके अतिरिक्त जो है आपका चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर चकिया के पास जो है चंद्रप्रभा बांध है, सोनभद्र में कन्हर नदी पर कन्हर बांध है, और आपका चित्रकूट में गढ़वा बांध है।
अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं उन जिलों की। तो इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो 4 प्रमुख जिले हैं: गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। और प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो इसमें आपका गंडक परियोजना, देखिए गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार, नेपाल भी इसमें सम्मिलित है, इनके मध्य की ये नदी घाटी परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना ये मथुरा नदी पर है और यमुना नदी पर पेयजल हेतु इसको निर्मित किया गया है। रामगंगा परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ जो कि कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर ये रामगंगा परियोजना है। राजघाट बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो कुल संस्थापित क्षमता जो है विद्युत की उत्तर प्रदेश की कितनी है, वो है आपकी 31,307.29 मेगावाट। इस फैक्ट को आपको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है। इसमें तापीय ऊर्जा का जो हिस्सा है वो 25,882.14 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा का 440 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा का 4,483.65 मेगावाट है और जल विद्युत का 501.60 मेगावाट है। इसमें वो क्रम याद रखना है केवल। सबसे अधिक जो विद्युत उत्पादन होता है किसके माध्यम से, तापीय ऊर्जा से। दूसरे नंबर पे जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, फिर तीसरे पे जल विद्युत है और चौथे पे परमाणु ऊर्जा है। यही क्रम आपको याद रखना है, तापीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, फिर जल विद्युत है और चौथे पे परमाणु ऊर्जा है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित जो संयंत्र हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के जो संयंत्र हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सोनभद्र में सिंगरौली संयंत्र है, गौतम बुद्ध नगर में दादरी है, अंबेडकर नगर में टांडा है, रायबरेली में ऊंचाहार है, औरैया गैस आधारित है, औरैया में औरैया नाम से ही है, और सोनभद्र में रिहंद नाम से है। देखिए औरैया जो है आपका ये गैस आधारित है, औरैया गैस आधारित है, दादरी गैस एवं कोयला आधारित है, शेष कोयला आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार पूछ लेता है कौन सा कोयला आधारित है या कौन सा गैस आधारित है। तो औरैया गैस आधारित है, जबकि जो दादरी है गौतम बुद्ध नगर का, ये गैस और कोयला दोनों का है। औरैया जो है वो गैस आधारित है, जबकि इसके अतिरिक्त आपका टांडा हो गया, सिंगरौली हो गया, रिहंद हो गया, ये कोयला आधारित है। तो एकमात्र कौन सा जो केवल गैस आधारित है तो औरैया है, और गैस और कोयला आधारित कौन सा है, दादरी है। आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र जो निर्माणाधीन सहित हैं। ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनटीपीसी की बात हुई, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा स्थापित संयंत्र हैं। और ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं, तो सोनभद्र में अनपरा, अलीगढ़ में हरदुआगंज, सोनभद्र में ही ओबरा है। तो ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में अनपरा और ओबरा दोनों है, एटा में जवाहरपुर है, कानपुर में पनकी है, झांसी में पारिच्छा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के संबंध में। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिल्मेनाइट, पायरोफाइलाइट, एंडालुसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले, कौन से 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। तो देखिए, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई, 1955 में। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा, दूसरा है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में होती है, और प्रथम खनिज नीति जो जारी की जाती है कब की जाती है, दिसंबर 1998 में। इसी के माध्यम से खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 के प्रथम खनिज नीति के माध्यम से। यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, वो ललितपुर है, ठीक है। हीरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है यहाँ का, बांदा और मिर्जापुर है। कौन सा है, बांदा और मिर्जापुर है। सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपका चूना पत्थर है, पोटास लवण है, संगमरमर है, पायराइट्स है, डोलोमाइट है, कोयला है, सोना है।
और ललितपुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में तांबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफाइलाइट, लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फॉरेस्ट, ग्रेनाइट और डायस्पोरा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आपका केवल ललितपुर में ही पाया जाता है। आगे बात करते हैं झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फेस्पार है, पोटास लवण है, सिलखंडी है, जिप्सम है, डायस्पोरा है, एस्बेस्टस है। और मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में कौन से हैं? संगमरमर, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, एंडालुसाइट, कैल्साइट, फायर क्ले और हीरा। तो हीरा आपका मिर्जापुर में पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में उद्योग के बारे में बात करें तो वर्ष 1991 1991 से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिनका लक्ष्य क्षेत्र की निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में 27 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार है ये। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की संख्या कितनी है, जो उसको केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है? 1 है। और अधिसूचित सेज की संख्या कितनी है? 21 है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज की संख्या कितनी है? 24 है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑप्शनल सेज की संख्या कितनी है? 14 है। वैसे इन आंकड़ों की बहुत जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रेल पहिया कारखाना कहां पर है? रेल पहिया कारखाना आपका रायबरेली में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। और भारत स्टील रोलिंग मिल कहां पे है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। अब कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे शॉर्ट में यूपीका कहते हैं, 1952 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, अब ये प्राधिकरण हो गया है। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 1954 में, 1954 में। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना जो है 1958 में। तो ये सारे के सारे जो 4 हैं ये कानपुर में स्थित है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 में है, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसे शॉर्ट में पिकअप कहते हैं, तो यूपी का आपका कानपुर में है, पिकअप आपका लखनऊ में है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये आपका लखनऊ में है। तो आपका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये आपके लखनऊ में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में। तो देखिए दरी का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? सीतापुर, बरेली, आजगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर में। गलीचा निर्माण आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर में। दिया सलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके बुलंदशहर के खुर्जा और गाजियाबाद में। औषधि निर्माण आपका कहाँ पे है? देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन 2 ही जगह बन रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो गया, बुलंदशहर, खुर्जा और गाजियाबाद। औषध निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। हथकरघा एवं सूती वस्त्र मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर, मुबारकपुर। देखिए जिसके लिए जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन केवल 2 ही जगह बन रहे हैं मुख्यतः, तो इसके पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा रहेंगे। जिसके ज़्यादा होंगे उनके चांसेस कम रहेंगे। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। इसके अतिरिक्त जो है आपका लकड़ी के खिलौने, देखिए 2 ही जगह मुख्यतः हैं, लखनऊ और वाराणसी, तो ये महत्वपूर्ण है। खेल का सामान 2 ही जगह, मेरठ और आगरा, ये भी महत्वपूर्ण है। पीतल और कलई के बर्तन मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौत में। पीतल की मूर्तियां महत्वपूर्ण है, केवल मथुरा में है, मतलब मुख्यतः मथुरा में है। जरी और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में होता है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। इत्र एवं सुगंधित तेल जो है कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। मुख्यतः इत्र के लिए जो है कन्नौज को माना जाता है। मिट्टी के खिलौने आपके आगरा और गोरखपुर। देखिए चीनी मिट्टी के यहाँ पे लकड़ी के खिलौने जो है लखनऊ और वाराणसी है,
लकड़ी के खिलौने यदि पूछेगा तो लखनऊ और वाराणसी है, और मिट्टी के खिलौने या टेराकोटा के जो खिलौने होते हैं, टेराकोटा कहते हैं, वो आगरा और गोरखपुर में है। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग एवं संबंधित क्षेत्र। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वर्क्स कहाँ पे है? वाराणसी के मडुआडीह में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड ये प्रयागराज के नैनी में है। उर्वरक कारखाना प्रयागराज के फूलपुर में है। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड जो है लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है प्रयागराज के नैनी में। तो देखिए इलाहाबाद में 3 हैं आपके, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड नैनी में, उर्वरक कारखाना फूलपुर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में। अब बात कर लेते हैं सोनभद्र जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान के बारे में। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम से संबंधित है ये। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? रेनकूट में है, सोनभद्र में। सिंगरौली कोयला खान कहाँ है? सिंगरौली में, सोनभद्र के सिंगरौली में। सीमेंट कारखाना सोनभद्र के चुरकियों डाला में। अब बात कर लेते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संबंध में जो प्रमुख उत्पाद है उनकी। तो देखिए ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018 को, कब? 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और इसके तहत देखिए जरदोजी के लिए किन जिलों को चुना गया है? इसमें उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली और शाहजहांपुर को चुना गया है। जबकि खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौशाम्बी में कौशाम्बी को केला के लिए, बलरामपुर को दाल के लिए, प्रतापगढ़ को आंवला के लिए, गोंडा को दाल के लिए, तो दाल के लिए बलरामपुर और गोंडा दोनों है। सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के लिए। इसके अतिरिक्त गुड़ के लिए 2 जिले चुने गए हैं, अयोध्या और मुजफ्फरनगर। जबकि मूज उत्पाद के लिए 3 जिले हैं, प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी जिला। ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक तहसील एक उत्पाद योजना को भी प्रारंभ करने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।